जो प्यार करता है, जो सेवा करता है, फिर मैं कह रहा हूं कि वो दुगना आदर के योग्य होता है। लेकिन बाइबल में लिखा कि बुराई करने वालों का 34 का 15 पढ़ लेना भजन संहिता, कि उनका नामो निशान परमेश्वर धरती से मिटा देता है। सुन रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं, लेकिन जो लोग सच्चे श्रद्धा से परमेश्वर के नाम का आदर करते हैं, चाहे वो मर भी जाएं तो भी इस धरती पर उनका नाम महान रहता है। सुनो, बापू गांधी को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना? बापू गांधी सबसे पहले इंग्लैंड में गया और उसने नए नियम में यीशु मसीह के बारे में पढ़ा और लोगों को बताया। आप समझ रहे हैं? उसमें से ही पढ़ के उसने बताया, कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे। उसने उस वचन को बताया और परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ पता है? वो कितने साल से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं मजाक में तो कहूँ या बुरा ऐसे कहूँ तो बुरा लगेगा, हमारे वैसे हरियाणा में बोलते हैं आया था लंगोट में छिप गया 100 के नोट में है। लेकिन देखो आपके सामने कि आज भी उसको नोट में याद रखा हुआ है। सिर्फ किस कारण से? क्योंकि उसने यीशु मसीह का एक वचन पढ़कर उसकी तारीफ कर दी थी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई करते हैं सब कुछ करने के बाद भी। उसने बताया उसकी जीभ ही कट गई। ये पहली गवाही नहीं है, ये तीसरी गवाही है। जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ बोला उसकी जीभ क्या, उसका गला भी कट गया। मतलब मैंने नहीं काटा, ऐसी परिस्थितियां होगी उसकी और प्रॉब्लम होगी। पिछले साल कोरोना में एक बुराई करता था अमेरिका से बैठकर। मैंने कहा भाई मैंने क्या ले लिया तेरा, तू मेरी रोज ही बुराई करता रहता है। और एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैं उसकी कंप्लेंट कराने जलंधर चला गया। जब उसकी कंप्लेंट कराने जा रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा स्टॉप, कोई कंप्लेंट नहीं कराएगा, इसकी कंप्लेंट ऊपर पहुंच गई है। और क्या हुआ, वो बंदा पूरी दुनिया जानती है उसको कि वो बंदा वहां से, उसका नाम था मट्टू, अमेरिका का बड़ा शासन में थे, जो भी थे वो सबकी बुराई करता है, कल्ले मेरी नहीं। और वो कोरोना में वो ऐसी मौत मरा कि उसको कोई कब्र भी नहीं दी गई, समुद्र के किनारे उसको फेंक दिया और पक्षियों ने, चीलों ने उसको खाया। आप सुन रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है, आप विश्वास करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो किसी की बुराई ना करें, परमेश्वर सुनता है। और यहाँ पर लाइन लगी हुई है, देखो, गिल्टियां गांठें गायब हुई, जिन्होंने 10 बोया उनको लाखों रुपए की मिराइकल मनी हुई, करोड़ों रुपए की मिराइकल मनी हुई। मैं किसी से ठगी मारने नहीं आया हुआ, किसी से पैसे लेने नहीं आया, मैं लाइव में भी सुना रहा हूँ उस व्यक्ति को जो बुराई करता है। सुन रहे हो कि मैं एक बहुत बड़े परिवार का वंश में पैदा हुआ, भले मुझे घर से निकाल दिया गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का 10 रुपया नहीं देना, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। और ना मैंने किसी को, कोई कह सकता है कि मैंने किसी का पैसा मारा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरे यहाँ चर्च में 500 लोग डेली लंगर खाते हैं, यहीं रहते हैं 500 लोग। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने लोगों को मैं सैलरी देता हूँ। मैं 1000 लोगों को सैलरी देता हूँ, काम करते हैं, सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे पास्टर जुड़े हुए हैं, अगर आप सुने तो भाई साहब बता नहीं सकते हम अभी। हालेलुया। लेकिन विश्वास करना, ये सब कुछ जो बोता नहीं है वो परमेश्वर उसको देता भी नहीं है। लिखा, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। आपको अगर परमेश्वर ज्यादा दे दे, जानता है वो मनों को आपके कि आप क्या करेंगे उस पैसे का, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। अगर आपको ज्यादा दे दें तो आप सिर्फ अपना घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, आप अपने लिए ऐश करेंगे, अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस जोड़ेंगे, परमेश्वर जानता है। लेकिन जो कर समाज सेवा करना जानते हैं, परमेश्वर की के कामों में खर्च करना जानते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा हूं उन्हें छोटा नहीं, आज बहुत बड़ा इतिहास रचने के लिए पैदा करेगा, ऊंचाई पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। इनको कई बार कहा, मैं किसी ने बीच में कोई फूट डालने के लिए कि छोड़ दो चर्च, प्रॉफिट बजिंदर अच्छा आदमी नहीं है। मैंने कहा मैं तो अच्छा नहीं हूं, लेकिन मेरा यीशु बहुत अच्छा है। कहीं तो जाओ, यीशु से प्यार करो, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। इसी समय प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ इस सब बहनों के लिए, इस सब परिवार के लिए, पवित्र आत्मा इन सबको आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, जो इस समय विश्वास करें, पवित्र आत्मा जी आज जो देख रहे हैं मुझे, इस समय प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और इसी समय उस भविष्यवाणी को करता हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जिसका नाम SMNP और BRGHL से 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास होने वाला है। बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है। बोलो हालेलुया। आइए हम सब
प्रभु की महिमा करें। जितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपको आशीष दे, कितने लोग चाहते हैं कि आपके मन की मुराद पूरी करे परमेश्वर। तुम्हारे मन की गल नू परमेश्वर सुन ले, नहीं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाए। विश्वास करते हो कि नहीं? बोलो आज अपने पड़ोसी को, बोलो तेरी इच्छा पूरी होने वाली है। अपने हाथ में एक भेंट पकड़ो जो चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। एक भेंट, क्योंकि बाइबल बोलती है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। जिसके पास जगह नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, अगर वो यहाँ पर मिलने के लिए आया है, भेंट करने के लिए आया है, परमेश्वर उसका भी आदर करता है, क्योंकि आप परमेश्वर को मिलने के लिए नहीं, भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं। ये एक भेंट होती है। लेकिन उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो लोग बीज नहीं बोते वो अपनी लाइफ में स्वर्ग तो जाते हैं, लेकिन वो कभी अपनी जिंदगी में, ए लड़की बोलना नहीं है आगे बैठकर, पैसे की किल्लत को हमेशा झेलते हैं। वो अपने जिंदगी के सफर में ऐसे चलते रहते हैं टेढ़े मेढ़े। लेकिन जो लोग परमेश्वर के कामों में दान करना चाहते हैं, करते हैं, उनकी लाइफ में क्वायर, इसी के नाम में अपने हाथ ऊंचे करो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, जो लोग आज बीज लेकर आए हैं, जो भेंट चढ़ा रहे हैं, जो दान दे रहे हैं आज पवित्र आत्मा तेरे सेवा में, मेरे परमेश्वर मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रभु कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। इसी समय आज से नुकसान होने बंद हो जाए, इनके एक्सीडेंट होने बंद हो जाए, बार बार इनका पैसा नुकसान में, एक्सीडेंट में, बीमारियों में जाने में बंद हो जाए परमेश्वर। तो देख ले परमेश्वर, क्योंकि सच में ये अपना पैसा, अपना दान पवित्र आत्मा तेरे चरणों में चढ़ा रहे हैं परमेश्वर। ये किसी मनुष्य को नहीं, ये तुझे देने के लिए आए हैं परमेश्वर। ये तेरे नेक कामों में लगने पाए, इनकी कमाई में से जो 10वां हिस्सा दे, इनकी नेक कमाइयों में पवित्र आत्मा जी आज आशीष आए। इनके घर में आज से फाइनेंस एक नहीं 4 कमाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जहाँ पर पवित्र आत्मा जिस हिस्से में बीमार हैं, जो नसें, हड्डियाँ, लीवर, किडनियाँ खराब हैं, पवित्र आत्मा आज से गुड न्यूज़ मिले उनमें यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर फेवर कर इनका यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी खोल देता हूँ। यहोवा तो ने कहा प्रभु को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दे, क्योंकि उसको तेरा ध्यान है परमेश्वर। आपको इनका ध्यान है परमेश्वर। जो बीज बोते हैं याद रखना, उनकी ओर परमेश्वर ध्यान करता है, उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनता है और उनके ऊपर मन लगाता है। पवित्र आत्मा आज से मैंने आशीर्वाद देता हूं। तूने कहा कि जिसको तू आशीर्वाद देगा उस पर ठहर जाएगा। मैं इनकी ओर मुंह करके इन्हें शांति का आशीर्वाद देता हूं। इनके घराने में शांति रहे परमेश्वर, बड़ी बरकतें रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। को सुनते हैं, उसका आदर करते हैं, तो परमेश्वर भी आपका आदर करता है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपका आदर करे, आपका आदर करे? जब हम वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर उनका आदर करता है। वचन को सुनने वाले लोग और परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग कभी भी छोटे नहीं होते, याद रखना। परमेश्वर उनकी लाइफ में मिराइकल पर मिराइकल करता है। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो आज परमेश्वर से कुछ नहीं, बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह का नाम। यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हैं, गिनती नहीं है आपकी। आप हर संडे आते हैं और गवाहियों को सुनते हैं। अभी इसी समय अपनी बाइबल खोलें जल्दी से, व्यवस्था विवरण उसका 30 का 20 हम सब खोलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, ताड़ी बजाकर स्वागत करें वचन के लिए। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज परमेश्वर कुछ देगा आपको? हाँ के ना? अरे हाँ के ना? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके बंद पड़े काम खोलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है, आप वचन निकालें, बिलीव करना है, बिलीव। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कोई बहन है यहाँ पर और उसके ऊपर परमेश्वर दया करना चाहता है। मैं आपके बीच में आके भी आपके लिए प्रोफेसी कर सकता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको चाहता है। पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ देना चाहता है। क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ सुनो, यहाँ पर कौन है ऐसे जिसको ऐसे बोलते हैं कलेरा? कलेरा, कलेरा, सुनो, करेला है कि कलेरा? ऐसी कोई नाम है मिलता जुलता, कलेरा। हाथ उठाओ। कलेरा, कलेरा, हाँ, जिसको ढूंढा गली गली मेरे पीछे मिली। हाँ सुनो,
परमेश्वर सुने और आपकी दुआओं को सुन रहे हो। सुन मेरी बहन, तेरा नाम क्या? माइक कर फटाफट। क्लारा। क्या नाम है आपका? क्लारा। कलारा। हाँ, मुझे ऐसे दिखाया नाम एक, और प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि आपके पास काफी समय से बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है किसी के पास। जी मेरे पास। आपके पास कोई गांठें हो रखी हैं कहीं पर? जी। किसको? मेरे को। आपको। कहाँ पर? पेट में। पेट में। अभी थोड़ी देर में चेक करना। हेलो, कल नहीं, आज ही चेक करना। मैं फिर कर रहा हूं, हेलो, कल नहीं, आज ही चेक करना। प्रभु का आत्मा जब बोल देता है तो बहुत सारे लोग आशीष, ऐसे नहीं लोग मेरे पास आते हैं यहाँ पर। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करने के लिए जा रहा है। और बिलीव करना, पवित्र आत्मा आपको बेटा देने के लिए जा रहा है। आशीष मिलेगी। कितने साल से बेटा नहीं है? 13 साल हो गया। 13 साल? ओहो, ज्यादा हो गया, अब तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मिलेगा। आपका विश्वास, क्योंकि बाइबल बोलती है विश्वास के बिना सब कुछ अधूरा है। पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ पेंटी यूनुस, मेरे पति का। क्या नाम है? क्या नाम है? पंतियानुस। पांथियानुस। Glory to Jesus. मेरे जब ये कान में नाम आया तो मैंने कहा ये पता नहीं कैसा नाम है, पांतिनू यूनुस। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की आवाज आज आपके कानों में आ रही है, आपके घर पर आ रही है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है। कोई ऐसे काम करता है जैसे कोई हाउस कीपिंग का काम, स्वीपर का काम, घर में इधर उधर। पति किसी के घर में काम करते हैं, जैसे झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लगा दिया, खाना भी बना दिया, कपड़े भी धो दिए, कुछ काम कर दिया। पति करता है। पति करता है। आई एम राइट। परमेश्वर आज कहता है कि विश्वास करना है, फेवर कर रहा है तेरा, गुड न्यूज दे रहा है तुझे। मेरे हाथों की तरफ देख। और इसी समय खाया पिलाया बाहर जा रहा है, चल छोड़ दे, मुंह खड़ा, चिल्ला निकल जा, चल चल। बोल, तूने पकड़ा इसको, तूने पकड़ा इसको। अब सुन रहे हैं, नाम बता रहा हूं, आप किसी बाबे के पास नहीं आए, नाम बता रहा हूं, टाइम बता रहा हूं, आपको पर्ची पे लिख के नहीं दे रहा हूं दूसरों की तरह, ले बच्चा हो जाएगा तेरा काम। आपको आपके सामने लाइव चल रहा है, आपके सामने बोल रहा हूं। वो खाया पिलाया आज बाहर निकल रहा है और वो रसोलियां गायब हो रही हैं तेरे पेट से, बच्चा जनेगी तू, आशीष मिलेगी तुझे। इसी समय चल, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल बाहर। डा 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 डा। आग लगाता हूं इसी समय इस झुंड पर, जो खत्ते पर, इसी समय छोड़ दे इसको। और इसी समय क्या करने आया? मारने हैं इसको, मारने हैं इसको। बच्चा नहीं होने देगा। हैं? कितने साल से छिपा इसके अंदर? 13 साल से। 13 साल से। चल निकल जा बाहर, आउट, निकलो। फ्री 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 गया। फिनिश। हाँ, सुनेंगे। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप ध्यान से सुने। ये चमत्कार मैंने आपको इसलिए दिखाया, कहते आपको विश्वास हो कोई है यहाँ पर। जब आप वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बोलो हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जब तेरा कलाम, तेरा वचन खुले, इनका दिल खुले, मेरे पिता, इनके लिए स्वर्ग से बड़े बड़े ठोर खुल जाए आज यीशु के नाम में। और आज ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत लेकर जाए यहाँ से। यीशु मसीह के नाम में ये बरकतें इनके ऊपर बनी रहे। बोलो आमीन आमीन। सब अपनी बाइबल खोलें फटाफट जल्दी से। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज परमेश्वर अपने लोगों को बसाना चाहता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बसता बसता रह जाता हूं, बिजनेस करते हैं लेकिन वो उजड़ जाता है, काम अधूरा रह जाता है। हो सकता है कह रहा है कि आप कहीं पर अपने बच्चा विदेश में या देश में आपने भेजा हो, लेकिन वो अब तक भी बस ना रहा हो। आपको डर लग रहा हो कहीं मेरा बच्चा वापिस ना आ जाए। आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद हो सकता है कह रहा है कि कोई मेरा बच्चा मेरा पैसे खराब ना कर दे। मैं कह रहा हूँ कई चीजें जो आपको डराती हैं, लेकिन बाइबल बोलती है जो यहोवा से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके साथ लिपटे रहते हैं दिन रात, परमेश्वर ने कहा, कहता है कि अगर वो भरोसा रखें, कहता है आज रात मैं उनको बसाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप बसने के लिए जा रहे हैं चर्च। आज के वचन के बाद आप अपना बिजनेस सेटल देखेंगे। आज के बाद जिस चीज में आप बनना चाहते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, आप वहां पर तरक्की का साइन देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है, लेकिन लिखा है, कह रहा है परमेश्वर के साथ जो प्रेम रखते हैं और लिपटे रहते हैं, लिपटे
आपने छोटा बच्चा देखा वो माँ के साथ कैसे लिपटता है, दूर से देखता है अपने डैडी को और दौड़ के आता, कहता है पापा, लिपटता है कि नहीं। और मम्मी को दूर से देखता है, लिपटता है कि नहीं। कहता है इसका मतलब जो सुबह उठते ही मम्मी को बोलते हैं मम्मी चाय लेके आना। मम्मी अपनी गर्लफ्रेंड को करते हैं, सुबह उठ के व्हाट्सएप देखते हैं, अपने दोस्तों को फोन करते हैं। वो लिपटना नहीं होता। जो सुबह उठते ही बेड से परमेश्वर का नाम लेते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर कह रहा है वो मुझसे लिपटे हुए हैं, उनको बसा कर छोड़ूंगा आज रात में, उनके काम बना कर छोड़ूंगा मैं। कोई शैतानी ताकत आपको उखाड़ने ना पाएगी, क्योंकि लिखा जिस पौधे को परमेश्वर ने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। याद रखना, बाइबल में लिखा जो पौधा मैंने लगाया उसे कोई उखाड़ने ना पाएगा। आज रात विश्वास करना है, बस व्यवस्था विवरण 30 के 20 को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो हाँ। और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो हाँ। क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। देखो 3 बातें करा, इसलिए परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। पहला सारे बोलो प्रेम करो। कह रहा और कुछ लोग प्रेम करते हैं, लिखा और उसकी बात मानो। कुछ लोग बस ऐसे करते हैं, लव यू पापा लव यू मम्मी, लव यू पापा लव यू मम्मी। एक बार एक माँ बाप थे और उन्होंने अपने बच्चे को कहा, वो सारा दिन ऐसे करता रहता, छोटा सा बच्चा, लव यू पापा लव यू पापा लव यू मम्मी। बच्चों को आदत होती है, आज बहुत सारे मसीह विश्वासियों को आदत है, बस जीसस लव यू ऐसे करते रहते हैं। और काम उनके कर्म सबसे गंदे होते हैं, आज्ञा मानने में वो चोर होते हैं। सुन रहे कि नहीं? तो उसी समय कह रहे उसकी माँ ने कहा कि बेटे तू लव यू पापा लव यू मम्मी करता रहता, जब स्कूल जाए तो लेफ्ट और राइट देखकर रेड लाइट को पार करना। लेकिन वो बच्चे इतने थे, बस वो प्रेम करते थे, कहना नहीं मानते थे, बस वो लव यू पापा लव यू मम्मी, लव यू पापा लव यू मम्मी। और वो इधर देखा नहीं, ट्रक आया और वो कुचल कर चला गया, दोनों बच्चे मर गए। वो ये सच्ची घटना है, आपको बता रहा हूँ। तो उसी समय कारण क्या है, आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल में लिखा कह रहा कि दिखा किधर गया कालू, सुनो। तो उसी समय कह रहा कि परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात को मानो। ये नहीं कि प्रेम किया और बात नहीं माना। कह रहा दूसरा, और उससे लिपटे रहना, उसकी बात मानने के लिपटे रहना कि परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक परमेश्वर मैं तुझे कह रहा कि प्रार्थना को बंद नहीं करूंगा, मैं स्थान को छोड़ूंगा नहीं। याकूब ने कहा परमेश्वर कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है जिनके अंदर विश्वास है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि बिना भरोसा किए, बिना विश्वास किए परमेश्वर खुश नहीं होता। लेकिन जो लोग आज कह रहा है ऐसी भक्ति करके दिखाएंगे, परमेश्वर आज उन्हें बसाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। बहुत बार बाइबल बताती है कि परमेश्वर बताता है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण हम लोग बस नहीं पाते, हमारे बच्चे बस नहीं पाते। आपने बच्चा विदेश भेजा, ले वापिस आ गया। छोटी छोटी गलती हैं, वो किसकी हैं? वो आपकी हैं। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, प्रभु में आने के बाद बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिन गलतियों की वजह से उनके फ्यूचर खराब हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। एक बार एक विश्वासी मेरे पास आया और आकर कहने लगा, कह रहा मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, गाली नहीं दिया, शराब नहीं पिया, व्यभिचार नहीं किया, मैं बहुत पवित्र हूँ। और बोलता है, कह रहा कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। बोलता है लेकिन फिर भी कहता है मेरा बच्चा कह रहा विदेश में सेट नहीं हो रहा, उसको वापिस आना पड़ रहा है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। कई बार मैंने कहा तू नजरअंदाज कर देता है छोटी छोटी गलतियों को, इस वजह से परमेश्वर कई बार कहता है याद रखना, ध्यान से सुनना कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, आप परमेश्वर से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो लोग आज वो गलतियां मैं बताऊंगा जो मूसा ने की, अगर मसीह में आने के बाद, अगर या परमेश्वर को जानने के बाद आप वो गलतियां करते हैं तो उसका मतलब कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उस जो आपके मन की इच्छा होगी वो उसको रोक देगा। आप समझ रहे हैं? उसको रोक देगा, वो पूरी नहीं होगी। व्यवस्था विवरण 34 के 4 में लिखा, यहाँ पर बाइबल बताते हैं कि मूसा परमेश्वर का ऐसा दास था कि वो परमेश्वर की इतनी भक्ति करता था, इतना प्रेम करता था उससे, इतना उसको चाहता था। और परमेश्वर ने उसको क्या कहा, देखो क्या कहा, देखो हाँ सुनेंगे। तब यहोवा ने उससे कहा, हाँ। जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था हाँ। कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, हाँ। परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। बोलो हालेलुया। कौन है मूसा? कितना टैलेंटेड है, टॉप का पास्टर है, टॉप की अनॉइंटिंग है इसके ऊपर। और कह रहा है लेकिन क्या कारण है? कारण लोगों को नहीं मालूम, लेकिन ये क्या कह रहा है? कहता है मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन यहाँ पर मूसा
को परमेश्वर ने कहा, कहता है देख मैं तुझे आज कहता है कि विदेश अमेरिका को दिखाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपको मोबाइल में दिखाऊंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने उसको सिर्फ दिखाया, लेकर नहीं गया। और उसकी इच्छा थी कि वो कनान देश में जाए, लेकिन परमेश्वर उसको क्यों नहीं लेकर गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। पहले परमेश्वर बहुत क्रोध करता था छोटी छोटी बात पर। अगर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी जाए तो उसी समय कहता है परमेश्वर बहुत क्रोधित हो जाता था। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का नाम लिखने में भी कलम गलत चलाता था, वो वहीं मर जाता था। आप समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर का नाम लिखने के बाद एक कलम तोड़ दी जाती थी, दोबारा कलम उठा ली जाती थी। आप समझ रहे हैं? कह रहा है परमेश्वर इतना पवित्र था कि उसको कह रहा थोड़ा सा भी अपमान पसंद नहीं था परमेश्वर को। और यहाँ पर मूसा ने एक से एक बड़ा काम किया। उसने त्याग कर दिया, राजमहल छोड़ दिया परमेश्वर के लिए। उसने 10 चमत्कार दिखाए। प्रार्थना नहीं किया उसने, प्रार्थना उसने किया, लेकिन उसके ऊपर ऐसा आशीर्वाद था, वो सिर्फ ऑर्डर देता था। और फिरौन के मिस्र देश के अंदर उसने 10 चमत्कार दिखाए। उसने कहा इसके घर में डड्डू आ जाए, डड्डू की लाइन लग गई। सुन रहे कि नहीं? उसने कहा टिड्डियां आ जाएं, टिड्डियों की लाइन लग गई। मैं कह रहा हूं उसने जो चमत्कार करके दिखाए, राजा फिरौन को वो हैरान था। और ऐसे व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर की इतनी भक्ति करता था और परमेश्वर भी उसको अपने भाई की तरह मानता था, और उसको वो कहता था परमेश्वर मुझे अपना चेहरा दिखा। परमेश्वर ने कहा तू मेरा चेहरा देखेगा मर जाएगा, लेकिन तू कहता कि मेरे प्रकाश को देख सकता है। उससे बातें करता था उसके अंदर, मतलब इतना अनॉइंटेड था। लेकिन उस ऐसे व्यक्ति को कह रहा है कि मैं तुझे तेरी इच्छा कनान देश में जाने से रोक दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब कोई बात थी जो परमेश्वर की नजर में हो सकता है कह रहा छोटी छोटी सी गलती थी। क्या गलती थी? कह रहा कि कई बार हमारे बोल जो हैं वो डंक मारते हैं परमेश्वर को। कई बार व्यक्ति के डंक मारते हैं परमेश्वर। कहता है इस बात के लिए कई बार परमेश्वर रोक देता है। 2 बातें कह रहा, एक बात कह रहा जब पवित्र आत्मा का अपमान किया जाए, परमेश्वर बोलता है कह रहा जब बुराई की जाए और पवित्र आत्मा की कोई बुराई करे तो परमेश्वर उस व्यक्ति के कामों को रोक देता है, क्षमा नहीं करता।